हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। क्या आप भी कैब की प्रिपरेशन कर रहे हो और सब्जेक्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है? सभी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो आज हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टिप, आपके पास डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहाँ पर आप ई बुक को फ्रीली एसेस कर सकते हो। चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, इधर आपके पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप उन पीवाईक्यूज को या फिर ई बुक को जरूर एसेस करो। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई वुड रिकमेंड कि आपको डिफिकल्ट नहीं सोचना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये एग्जाम आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, आपके पास इंसेंटिव आएगा, आपकी सैलरी बूस्ट हो जाएगी, बहुत सारे अलग बेनिफिट्स, आपको प्रमोशन के अंदर हेल्प मिलेगी, आपकी एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर हो सकता है। तो डेफिनेटली जब ये एग्जाम आपको बहुत सारे फैक्टर्स दे रहा है, बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स दे रहा है, इंक्रीमेंट दे रहा है, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट तो होगा ये एग्जाम, राइट? तो अब हमें अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि डिफिकल्ट तो सभी सब्जेक्ट्स हैं, बट हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। ये देखना है कि मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरा प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ट्रिकी हो सकता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट ट्रिकी है, जो कि पर्टिकुलरली एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स वाला हो, उसने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को स्टडी किया हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किया हो अपनी लाइफ के अंदर। सो डेफिनेटली उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा एक ऐसे एस्पिरेंट के थ्रू जिसने आज तक कभी प्रैक्टिकल्स को सॉल्व नहीं किया है, उसका बैकग्राउंड कॉमर्स वाला नहीं है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। सो डेफिनेटली उसके लिए प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। बट कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए थ्योरी को याद करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजिली वो क्या कर लेते हैं, चीज़ों को याद रख लेते हैं एंड रिमेंबर भी कर लेते हैं, जो उनके लिए एग्जाम में एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी तो है, बट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रॉपरली ही थ्योरी है, आपको वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो डेफिनेटली उसके लिए, और अगर हम थ्योरी की बात करें तो वहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इधर अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में अगर आपने आंसर को अप्लाई कर दिया, एक बार सही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली आपके पास आंसर ठीक आ जाएगा, उसको आप करेक्टली बहुत अच्छे मार्किंग वहां से ले सकते हो। सो अब सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट्स सारे ही डिफिकल्ट होंगे, जस्ट हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है। और ये एग्जाम अगर आपको इतने बेनिफिट्स दे रहा है तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखना है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए ताकि आप गाइड हो पाओ कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको ट्रिकी लग सकता है, कौन से में आपके प्लस पॉइंट हो सकते हैं, ताकि हम स्ट्रेटेजाइज कर सकें और अपनी प्रिपरेशन में। क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए वो है टाइम कंस्ट्रेंट। आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली प्रोफेशनली अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो, पर्सनल लाइफ मेंटेन करो, विद दैट आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए प्लस पॉइंट है, उस पर मैं कम ध्यान लगा सकता हूँ, और इधर जो आपके लिए, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स कवर करोगे, चारों सब्जेक्ट्स को पास करेंगे, तभी हम प्रॉपरली कैप का सर्टिफिकेट हमारे पास आ पाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है भी सही, तो अपने माइंड में आपको माइंडसेट कभी भी ये नहीं रखना। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जो मैं जैब के जो क्लासेस होते हैं उनमें भी बताता हूँ, कि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल हमने कभी नहीं किया है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि बाकी जो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि आपके लिए, आपने किया हुआ है पहले, आपने पढ़ा हुआ है पहले, बैंकिंग की आपको नॉलेज है, क्या उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपने मतलब 100% टॉपिक्स तो ऐसे नहीं हो सकते ना कि हमने सारा सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ा हुआ हो पहले, उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि BRBL आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़े बहुत लॉज आपको पता है, बट 100% तो कंटेंट ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने सारा ही कंटेंट पढ़ा हो। इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए नहीं होंगे, वो भी तो हमें कवर करने हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट या फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, तो डेफिनेटली उसको नए माइंडसेट के साथ करना है, अपना माइंडसेट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये सोचना ही नहीं है कि प्रैक्टिकल मुझे नहीं आता या आता है। जो भी चीज़ है, जो भी सब्जेक्ट है, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको चारों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जिन जिन एस्पिरेंट्स को लगता है कि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, और उनको वो चीज़ लॉन्ग तक रिमेंबर रहती है, सो उनके लिए सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, BRBL। क्योंकि ये चीज़ आपने PPP में भी देखी होगी कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है ऑल्दो, बट अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं, आपने जो लॉ स्टडी करें, इंपॉर्टेंट एक्ट्स अगर आपने स्टडी करें, तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, इसके अंदर बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, जिन्होंने जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने थोड़ा सा उनको एक
आइडिया है, उनके बेसिक्स क्लियर है कि कैसे प्रैक्टिकल्स होता है, उनको पता है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया हुआ है, तो डेफिनेटली उनके लिए एबीएम और जो एबीएफएम वाला पार्ट है दैट वुड बी इजी। क्योंकि अगर आप एबीएम की बात करो, जस्ट आपका अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपका प्रैक्टिकल से निकल जाएगा। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि कंपैरेटिवली एक थ्योरेटिकल चीज है, जो आपके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट मैनेजमेंट, अगेन अगर आपने अकाउंट्स को देखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा है, रेशियोज आपने स्टडी किए हुए हैं, सो डेफिनेटली आपका क्रेडिट मैनेजमेंट वाला पार्ट भी हो जाएगा। और इससे आपके 3 मॉड्यूल्स तो बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट है, वो मे बी सभी के लिए नहीं हो सकता है, बट ये भी आपका इजीली कवर हो सकता है। तो एबीएम हमारा एक इजी सब्जेक्ट बन जाएगा वहां पर, एज कम्पेयर टू हमारा बीएफएम एंड एबीएफएम। अगर फिर भी डिफिकल्टी की रैंकिंग करें, सो ड्यूरिंग द एस्पिरेंट, जो एस्पिरेंट से बात होती है, या फिर अगर जितना हमने सब्जेक्ट्स को अभी तक देखा है, दैट इज की बीएफएम आपका सबसे टफ कंपोनेंट है, जहां से मोस्टली बच्चे यहाँ पर, मोस्टली एस्पिरेंट्स वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी देखना है, आपको थ्योरेटिकल भी देखना है। तो इस कंपोनेंट पे आप स्टार्टिंग से ही अपना माइंडसेट ये लेके चलो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, मॉड्यूल्स को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाके देखना है आपको। जो मैंने आपको ई बुक भी बताई, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, पीवाईक्यूज को असेस करो, आपको एक पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, कौन से टॉपिक्स इस मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स, तो पर्टिकुलरली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे एबीएफएम की, तो एबीएफएम को भी बिल्कुल नॉर्मली बनाया गया जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस। अगेन आपका मॉड्यूल है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। तो इस मॉड्यूल को आप, अगर जिनकी थ्योरी अच्छी है, तो डेफिनेटली इस मॉड्यूल को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और इवन अगर आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा है, तो ये ऐसे पार्ट है, ऐसा मॉड्यूल है जो आपको 15 मार्क्स इजीली यहाँ पर एग्जाम में दिला सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। सिर्फ आपको मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आपने उन कंसेप्ट को स्टडी भी किया हुआ है, जस्ट एक बार उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। नेक्स्ट, अब ये जो बी एंड सी मॉड्यूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका बेस बनेगा, एंड यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बी मॉड्यूल से आपके पास आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक्स वहां से क्लियर होगा। तो उन चैप्टर्स को तो आपको जरूर करके जाना है, एंड ये चीज आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली। अगर डिफिकल्टी की जैसे हमने बात करी, बीएफएम आपका फर्स्ट पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एबीएफएम आपका सेकंड पे आ जाएगा कंपोनेंट, एबीएम को हम थर्ड पे रख देते हैं। फोर्थ जो आपका सबसे लीस्ट डिफिकल्ट है, दैट वुड बी बीआरबीएल। बट स्टिल ये मैटर करेगा कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको थ्योरी अच्छी लगती है, आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कभी प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा होता, बट जब वो उसके बेसिक्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से, सो डेफिनेटली उनके लिए वो ईजी हो जाता है करना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उनकी सिचुएशन कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे एनालाइज करते हैं सब्जेक्ट्स को, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट्स को देखो, क्या चैप्टर्स उसके अंदर है, अपनी सिचुएशन को देखो कि आपको थ्योरी अच्छी लगती है, आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। एक दो वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, एंड जैसे मैंने ई बुक के बारे में बताया, वहां पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। उनको जाकर देखो, उनको असेस करो कि कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि आपको चारों सब्जेक्ट को ही क्लियर करना है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाओ, एंड अपनी प्रिपरेशन में, और उसको 100% आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। कोई भी डाउट्स अगर आपको आते हैं, डेफिनेटली उनको आप क्लियर आउट कर पाओ। सो लेट अस सी दैट। दैट इज आपको डायरेक्टली एडुटैप लिखना है गूगल पे, एंड जैसे ही आपके पास वेबसाइट आएगी, यू हैव टू ओपन दैट, एंड यहाँ पर आपको कोर्सेज शो होंगे, कैब कोर्सेज के ऊपर आप जा सकते हो। जैसे आप कैब कोर्सेज पे जाओगे, बहुत सारे वंडरफुल कोर्सेज आपको यहाँ पर शो होंगे जो कैब से रिलेटेड है, एंड यू कैन इजीली असेस कोई भी कंपोनेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको मास्टर कोर्स चाहिए, मास्टर कोर्स की बेस्ट थिंग ये है कि आपको वहाँ पर जो वीडियोस मिलेंगी दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स, एंड आप उसको 10 to 15 मिनट्स में एक वीडियो को कवर कर सकते हो, बहुत इजीली अपने टॉपिक्स को कर सकते हो। और आपको नीचे बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो मींस ओवरऑल पैकेज यहाँ पर आपको मिलेगा। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंप्लीट मास्टर कोर्स चाहिए, मुझे कॉम्बो चाहिए, तो आप कॉम्बो पे क्लिक करके कॉम्बो ऑफर भी ले सकते हो। इफ यू वांट कि आपको लाइव क्रैश कोर्स लगाना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है लेक्चर्स के ऊपर, सो देन यू कैन गो फॉर लाइव क्रैश कोर्स, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आपके कैब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेक्चर्स के अंदर ही आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विद दैट आप अपने डाउट्स को लाइव सेशन में ही पूछ पाओगे, सभी चीजें क्लियर कर पाओगे, मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। सो दिस वाज द वीडियो जहां पर हमने देखा, एंड मेन थिंग, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, यू कैन अप्लाई द कोड
अगर आपको लाइव क्रैश कोर्स के साथ जाना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ कैब 80, जो आपके लिए डिस्काउंट कोड है। बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा, नॉमिनल प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो परचेज करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत कम टाइम रह गया, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को करो एंड डेफिनेटली आप लोग क्लियर कर सकते हो एग्जाम को, अगर आप 110% अपना एफर्ट डालते हो, एक स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को लेके चलते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच।